सारे की नमस्कार, राम राम। आज हम अपने गांव, अपने ब्लॉक और उस गरीब जनता की आवाज़ बनने जा रहे हैं। ये हमारा पहला शो है, पहला एपिसोड है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बड़े भाई ललित जी हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे छोटे भाई, नाम तो मैं इनका जानता नहीं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हमारा यहाँ पे बातचीत करने का बहुत दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हमारा तकरीबन बैकवर्ड इलाका है, बिल्कुल पसमानदा इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, ना कोई रोड कनेक्टिविटी है। तो इसी आज मैं आपको बता दूं तो हम दोनों भाई एक ऐसी पंचायतों से आते हैं। हमारी पंचायत चाहे उजबुल से शुरू कर लो तो एक बॉर्डर शुरू होता है, तो जहाँ इनकी पंचायत का एंड होता है वहाँ ही हमारी पंचायत का एंड होता है। मतलब जिसको बोलते हैं कंधे से कंधा मिला हुआ है। और एक ही ब्लॉक से आते हैं, ब्लॉक डोगैन हमारा है, दोनों का ब्लॉक है। और आज वो उन गरीब लोगों की आवाज़ जो है, जो दबी हुई है, उस आवाज़ को उजागर कर सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे रहेंगे हमारे इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ललित जी हैं, पहले भी बहुत आपने देखा होगा कि मीडिया में आते रहते हैं, अपने एरिया की आवाज़ जो है वो बनते हैं। मैं भी आपने देखा कि मैं तो ना एक रिपोर्टर हूँ, ना तो जर्नलिस्ट हूँ। मैं समाजी कार्य करता हूँ, समाज के अंदर काम करता हूँ। तो उस नाते हमारा दायित्व भी बनता है कि हम क्यों ना लोगों की आवाज़ बने, क्यों कब तक छुपे रहेंगे। इतनी लोगों की मदद करते हैं तो क्यों ना आज पहले फ्रंट पे आके बैटिंग करें। तो पहला मुद्दा जो है हमारा रहेगा कि नरेगा कि पंचायतों में काम आते हैं, धड़ल्ले से काम होते भी हैं, एक डेवलपमेंट का ज़रिया है जिसके माध्यम से जो है डेवलपमेंट होती है गांव की। तो भाई साहब, क्या कहना नरेगा के बारे में आपका? देखिए सर, जैसे मेरा डोगैन ब्लॉक है, बनी कंस्टिट्यूंसी का एरिया है, कुछ उसमें हमारा बिलावर का एरिया भी आता है, जैसे धनुपुरोल हो गया, कोग हो गया, लाड़ी हो गया। बिल्कुल। देखिए सर, ये एक ब्लॉक की बात नहीं है। ये जैसे आप मान लीजिए कि बिलावर की ले लीजिए, नगरोटा की ले लीजिए, लाइबिलिटी बहुत है। बिल्कुल कई सालों से मतलब कुछ काम हो भी गए हैं, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल लोग परेशान हैं, कैसे काम करें। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभियान छेड़ा था कि स्वच्छ भारत मिशन, बिल्कुल शौचालय बनाने का, लेकिन कुछ लोगों ने काम किया भी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो ठीक है, वो फाइनेंशियली थोड़े उनके पास अपनी सपोर्ट है, तो उसकी वजह से वो उन्होंने काम कंप्लीट किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे गरीब हैं कि जो उसी पैसे के ऊपर डिपेंड हैं। बिल्कुल जो पैसा आज उनको मिला ही नहीं आज दिन तक, वो कैसे करेंगे। एक दूसरा ये है कि काम लोगों ने कर भी दिया है, लेकिन पेमेंट जो है लोगों की बहुत पेंडिंग पड़ी हुई है। मेहरबानी करके जो हमारी यूटी की सरकार है, जो हमारे विधायक साहब हैं, चाहे वो बिलावर के हैं, चाहे वो बनी के हैं, डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब हैं, चाहे सतीश शर्मा साहब हैं, उनको एक स्टेप लेना चाहिए असेंबली में कि वो इस मसले को हाईलाइट करें, और जितनी भी हमारी जो पेंडिंग पेमेंट लोगों की पड़ी हुई है, ताकि फौरी तौर उस पेमेंट को बागुजार किया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब से एक असेंबली में इस मसले को हाईलाइट किया जाए। तो बहुत शानदार इन्होंने कहा कि लोगों ने काम किए हैं, सेंटर की स्कीम्स आती हैं, गरीब लोगों तक वो स्कीम्स का जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है, गरीब लोग उस का उन जो भी स्कीम्स आती हैं उनको करने के लिए जब शुरुआत करते हैं तो गवर्नमेंट की कुछ इंस्टॉलमेंट जो है उनको पड़ती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो उनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो उनको नहीं मिलती। एक सवालिया निशान है। ये एक ब्लॉक की बात उन्होंने कहा, ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह से हुआ है। हाँ, हमने नरेगा की बात की थी, जिसका नाम अब चेंज होकर जी राम जी हो गया। हम नाम तो बहुत शानदार है। इस तरह के अगर काम हो गए तो मुझे लगता है हमारे गांव में एक खुशहाली और तरक्की की एक न्यू उम्मीद जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम बात करें तो जैसे 2019 से पहले जो सड़कें बनी हैं PMGSY की, तो पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि लोगों को जो ज़मीनें होंगी, जहाँ कंपनसेशन हाउस का कंपनसेशन होगा उनको मिलेगा। तो हमारे गांव में जितनी भी सड़कें बनी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कंपनसेशन मिला है। और हाँ, बड़ी खुशी की बात है, असेंबली चल रही है। असेंबली में पहली बार मनगोटिया साहब ने ये आवाज़ उठाई है। हमें सुनने को मिली कि मनगोटिया साहब ने कहा है कि मेरे क्षेत्र उधमपुर क्षेत्र चनैनी में
जो सड़कें बनी हैं लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला। श्रीनगर में मिल गया वो कंपनसेशन। तो हम चाहते हैं हमारे बिलावर में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां सड़कें बनी हैं, लोगों की पूरी ज़मीनें गई हैं। मेरी बरसात के मौसम में जैसे हमारा डुगेनी ब्लॉक में लोगों का नुकसान हुआ, खासकर तो हमारे इस बनी एरिया में बहुत नुकसान हुआ। बिल्कुल, जैसे मुआर हो गया, नजोत हो गया, कुछ अपना बनी का एरिया हो गया। लेकिन लोगों ने बहुत सारी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर वगैरह उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो लगवाई हैं और उसकी फ़ाइल वगैरह जो भी है कंप्लीट करके दी हुई हैं। लेकिन चंद लोगों को उसका जो कंपनसेशन है वो मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी पेमेंट अभी नहीं मिली है। लोग परेशान हैं, अभी टेंट लगा के रह रहे हैं वो। कोई खाने का कोई साधन नहीं है उनके पास, क्या करें? सरकार कितना देगी कितना नहीं देगी। लेकिन जो भी है पहले उनको रहने के लिए अपनी जो मतलब रहने के लिए जो कोई व्यवस्था है, जो कोई उनके लिए जो कंपनसेशन उन्होंने कोई ऊपर से जो सैंक्शन हुआ है, तो जल्दी से जल्दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल हमारे जो विधायक साहब हैं बनी के डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस मसले को असम्बली में हाईलाइट करें और उसके लिए जो हमारी जो रकूमत हैं वो बागुजार करें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पिछले दिनों बरसात ने तबाही मचाई, पूरे क्षेत्र में बहुत बुरी हालत थी। जब हम गांव में जाते थे तो लोग घर से बेघर हुए थे। मैं आपको बता दूं, मेरी पंचायत के जैसे इन्होंने कहा कि एफआईआर्स करवाई, फाइल्स बनवाई, बहुत बुरी हालत है। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं गांव के। और जब ये सब चल रहा था, बरसात बारिश पड़ रही है, लोग अपनी फाइलें बना रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो लगभग 83 फाइल्स हमने भी अपनी पंचायत की तैयार की। बिल्कुल। और 10 से 12 लोगों को उसका पैसा जो है वो मिला, लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे? एक मकान को बनाने के लिए पूरी उम्र की कमाई लगा देता है इंसान, और उनको 3,000 रुपया उनके खाते में आएगा, 2,000 रुपये उनके खाते में आएगा। मुझे लगता नहीं है 2 किलो राशन, 1 महीना गुजारने के लिए राशन भी उसका मिलेगा। और पूरी ज़िंदगी की मेहनत चलेगी। घर से बेघर हुए, तरपाल अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, मिशेडी के पास एक ग्रां सल्ली कुछ इस तरह का पड़ता है, वो टेंट में आज भी रह रहा है, गरीब है, तो 60 साल प्लस उनकी उम्र है, अभी भी तरपाल के टेंट में रह रहे हैं, घर के लिए उनको पैसे नहीं मिले। शानदार अभियान चलाया था उस समय गवर्नमेंट ने, जो सोशल लोग हैं उन्होंने भी अपने से जितना हो सके, लेकिन आज वो सब खत्म। लेकिन असेंबली में बड़ी चर्चा हुई है इस चीज़ को लेके। देख रहा था दिव्यानी राणा जी, स्टीह जी, रामेश्वर जी, मतलब सब एमएलए बोले कि ये कंपनसेशन जो है, आपने देखा कोई एक आंकड़ा भी बता रहे थे कि बराबर दोनों डिवीज़न को दे दिया, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न को। हालांकि कश्मीर डिवीज़न में इतनी तबाही नहीं हुई, ना इतनी बरसात, जम्मू डिवीज़न में काफ़ी नुकसान हुआ। तो 62 करोड़ लगभग जो देख रहे हैं हम असेंबली में, वो कश्मीर डिवीज़न को। मुझे नहीं लगता सीएम साहब को इस तरह से करना चाहिए था। जिन डिस्ट्रिक्टों में तबाही हुई है उन डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा पैसा जो है वो देना चाहिए, ताकि आम लोगों को उसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल। और बहुत सारी परेशानियां मुझे लगता है लोगों को फेस करनी पड़ती है। जैसे पिछले दिनों एक हादसा हुआ बिलावर कंस्टिट्यूंसी में, बेरल में, जो राजबाग से जो डेड बॉडी मिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे तो वहाँ नानकिए हैं उधर। अच्छा, नानकी वहाँ हाँ, पे। मैं तो 7-8 साल उधर ही रहा हूँ। उधर ही पढ़ाई जो जितनी भी मैंने की है वहाँ पे की है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बरसात का मौसम जब भी आता है तो हर साल 6-7 लोग वहाँ पे बह के मरते हैं। बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं। लेकिन बहुत सारे लीडर्स हुए हमारे पहले, वहाँ के एमएलए भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। जगन सिंह जी ऐसा करके। उसके बाद ये हमारे मनोहर जी थे, इन्होंने वो जब हमारे इस उच्च पुल में जो नया ब्रिज जो बना है, जब जिस दिन उसका उद्घाटन किया था उसी दिन उन्होंने उसका किया था। काम स्टार्ट भी हुआ, पिलर भी बने, लेकिन वो आगे नहीं हुआ। उसके बाद बदकिस्मती लोगों की कि मनोहर लाल हार गए और वो ब्रिज वहाँ का ही रह गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारे, मैं सतीश शर्मा साहब जो अभी जो बिलावर के विधायक साहब हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ, जो इन्होंने असेंबली में उस मसले को हाईलाइट किया, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया। और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, लोगों को वही लीडर, मतलब कि वही लीडर लोगों को पसंद है जो लोगों के मन की बात करेगा। अपने मन की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जो लोगों के मन की बात करेगा, लोग उसी को चाहेंगे और लोग उसी को दूसरी बार भी मौका देंगे। अगर सतीश शर्मा साहब अगर वहाँ पे काम लगवा देते हैं, अगर उसको कंप्लीट भी करवा देते हैं, तो वरना मुझे नहीं लगता कोई सतीश शर्मा के आगे कोई टक्कर लेने आएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। असेंबली में पहली बार, बहुत खुशी की बात है, मेरी पंचायत धनुपुरोल का नाम भी इस बार असेंबली में पहुंचा रोड के लिए, क्योंकि शानदार इलाके हमारे पहाड़ी क्षेत्र के टूरिज्म के लिहाज से। और
रोड ही नहीं है तो कौन जाएगा हमारे क्षेत्र में। और रोडों की बात भी इस बार खूब असेंबली में गूंज रही है। रोड अच्छे होंगे, स्कूल्स अच्छे होंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे तो हम लोगों को और क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे मुद्दे जो हैं भाई साहब, अभी आपके मुझे लगता है विधायक साहब आए तो उसके बाद टावर भी क्या गोल्ड फ्लैग में लगने जा रहा है क्या? अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ है लेकिन टेंडर वगैरह उसका हो गया है। हाँ, हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा। धनुप रोड के 3 फेसेस रोड है। एक अपना PWD के तहत है, उजबुल टू कालना के लिए उसका काम चला है। फिर कोक टू पडोडी जो है 2 फेसेस में बना हुआ है। फेस 1 सिल्ला तक है, कोक टू सिल्ला, और सिल्ला टू पडोड फेस 2 है। दोनों फेस का काम रिस्टोरेशन का शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विधायक साहब का हम कि हमारे रोड का काम शुरू हुआ। सर्वे हुआ हमारे रोड का देवठा टू स्थाई, पुंद टू डुगैन के लिए रोड का काम शुरू हुआ है। जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, मेरा MLA साहब से यही निवेदन रहेगा, और जो कि एक वार्डर है बनी और बिलावर का, दोनों MLA से मेरा एक निवेदन है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है उसकी जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि हमारे लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो उस रोड के माध्यम से हो सके। क्योंकि बैंजल भटवाल को जाने के लिए अगर ये रोड बनता है तो सबसे शॉर्टकट और नियरेस्ट हो जाएगा। जितना मिसेडी जाना तो मुझे लगता है बिलावर लोग पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कुछ आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए हमारा तो एक तो हमारा रोड है, वो तो सेंक्शन तो ऊपर से वो आ गया है, लेकिन अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ है। मैं ऑनरेबल MLA साहब से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट को गाइडलाइन दें कि वो जल्दी से जल्दी उसका सर्वे करें, और जल्दी से जल्दी जितने भी रोड हमारे, चाहे वो बिलावर के हैं चाहे वो बनी के हैं, जल्दी से जल्दी उनकी DPR बने, और ताकि लोग जो उनकी उम्मीद जो है उसको बरकरार रखें। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बता दूं तो एक पहल है ये। बाकी एक मसला और भी है, जैसे इनकी पंचायत का है, वो मेरी पंचायत के साथ मिलता है एरिया, जैसे वो धार वाला, बिल्कुल वहाँ ना तो पानी है ना तो रोड, ना वहाँ पे पानी है, ना कोई वहाँ पे तप से धार को जाने के लिए, धार से तप को जाने के लिए खुदाल से शुरू हो जाए तो जंगली जंगल है, बिल्कुल चलने के लिए रास्ता नहीं है, ना तो उन लोगों की कोई भी डेवलपमेंट हो सकती जब है। बारिश होती है ना तो वो छत का पानी पीते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं ना छत। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, हमारे गांव में बहुत बुरी हालत है। जल जीवन नालियों का पानी, जबरदस्त सलाइयों का गवर्नमेंट की आती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे आप देखोगे तो जीरो है। वहाँ हमारी आर्मी गई थी तो उन लोगों ने कहा उनको कि भाई साहब खाना हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जैसे भी मर्जी, लेकिन पानी हमें पानी नहीं। तो लेकिन आर्मी वालों ने वहाँ से खुद पानी लाया। पानी कम से कम उनको इतनी दूर से लाना पड़ता है, जैसे आप यहाँ से मान लो नेहरू, हाँ 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर अगर पहाड़ी क्षेत्र में देखो आप तो उनको नीचे आना पड़ता है पानी लेने के लिए। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ना तो हम रिपोर्टर हैं ना तो जर्नलिस्ट, गरीब आम व्यक्ति की बात करते हैं। जनता की आवाज़ करके एक एपिसोड शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति हमसे बात कर सकता है, हर व्यक्ति के पास हम जाने की कोशिश भी करेंगे जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। उन हर एक प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम, और उसका सल्यूशन के लिए भी हम फाइट करेंगे, ऐसा हमारा सोच है। और गांव में तो बहुत बड़ी समस्या हमारे हर क्षेत्र में है ही है, चाहे वो पानी की है, चाहे बिजली की है, कोई भी चीज़ अभी तक हम गांव के लोगों को सही से नहीं मिल रही। एजुकेशन देख लो, हम अगर जैसे अभी कहीं के रिजर्वेशन क्यों है, ये एक अलग से इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गांव का जो बच्चा गांव में पढ़ता है और जो सिटी में बच्चा पढ़ता है, जो सिटी का बच्चा नर्सरी, LKG, UKG में सीखता है, वो गांव के उन गवर्नमेंट स्कूल्स में 5वीं और 6ठी का बच्चा सीखता है। या अगर मैं गलत ना हूं तो हर एक वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वो कमेंट कर सकता है अगर मैं गलत ना हो, क्योंकि 5वीं से 6वीं क्लास में वो चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी फैसिलिटीज़ गांव के स्कूलों में नहीं होती, क्योंकि 100 बच्चा होता है, एक टीचर है, क्या करेगा, स्कूल पढ़ाएगा, आंगन उस जो उनको खाने के लिए जो है मिड डे मील चलाएगा, ढा का काम करेगा। मतलब मुझे नहीं लगता उस टीचर के ऊपर कितना बर्डन है। टीचर की यहाँ कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मैं कहूँगा। तो गवर्नमेंट को एक अच्छी पहल और एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसके ऊपर भाई साहब की बात रुकेगी। एक और बात मैं ऐड करूँगा, मैं अभी पिछले दिनों राजस्थान के अंदर एक असेंबली, राजस्थान की असेंबली चल रही थी, वहाँ एक विधायक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इंडिपेंडेंट विधायक जीता हूँ
क्या कहा, इंडिपेंडेंट विधायक जीता हूँ, लाइए सीएम साहब एक ऐसा बिल जिसका समर्थन मैं हर एक उस जो इंडिपेंडेंट जीता हुआ एमएलए है उसका दिलाऊंगा। बिल्कुल। ऐसा इनिशिएटिव, ऐसा पहल आप करिए, राजस्थान एक एग्जाम्पल बनाइए। तो ऐसे मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के उन विधायकों को कहूँगे कि वो भी इस तरह की पहल करने के लिए सीएम को मजबूर करें। हर एक नेता का बच्चा, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दम बढ़िया और बिल्कुल। दम ठीक हो जाएगा। इस तरह की पहल अगर असेंबली में इस तरह के मुद्दे, इस तरह के अगर कानून बनेंगे तो मैं कहता हूँ जबरदस्त तरक्की होगी। लेकिन पर्सनल टू पर्सनल चीज़ों के ऊपर लड़ाई असेंबली में चलेगी, जो कानून बनाने हैं वो बनेंगे नहीं, तो किस तरह के हम लोगों की आवाज़ जो है, जो जनता की आवाज़ रखनी है वो कैसे आगे आएगी। तो इसके साथ अगर आप कुछ और ऐड करना चाहोगे। देखिए, जैसे आपका बिलावर है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ नहीं है तो यहाँ के लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि यहाँ रोड साइड है, यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा धनुप्रोल, गुड्डू फलाल है, बनी का एरिया है, कहीं भी है, लेकिन वहाँ पे अगर स्टाफ पूरा नहीं होगा, लेकिन वो लोग तो बेचारे गरीब लोग हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, वो नो इतना ऑप्शन कोई नहीं उनके है। पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेचारे कहाँ जाएंगे वो। उनको तो वहीं खजल होना है उन बच्चों को। मेहरबानी करके इस जो हमारी यूटी की सरकार है, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ताकि इन जो पहाड़ी एरिया है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाएं, ताकि लोगों के जो आने वाली जो नस्लें हैं उनकी बर्बादी ना हो। तमाम वो लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो वाकई आपको सही लगी तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना उसके नीचे। और मेरा विधायक, दोनों विधायकों से एक ही निवेदन है कि हम गरीब लोगों की जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल करने का आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि 100 में से 100 आप करोगे, लेकिन 100 में से 80 करेंगे। हम गरीब लोग, गांव के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत खुश होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही निवेदन रहेगा कि गांव में आ रही समस्या जो लोगों को, उन समस्याओं को 100 में से 100 नहीं कर पाओ तो 100 में से 50 करोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद।